और अब खबर तफसील से। फारूक अब्दुल्ला को फौज की मदाखलत पर बात करने का कोई हक नहीं है, ये कहना है जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सजाद लोन का। सजाद लोन के मुताबिक इससे फारूक अब्दुल्ला की पार्टी को ही फायदा हुआ है। जेकेपीसी के सदर सजाद लोन ने कश्मीरी पंडितों से मुताल्लिक कहा कि मजमूई तौर पर मुआशरे को जोड़ना होगा और यही कश्मीरी पंडितों की वापसी का वाहिद रास्ता है। मतलब फारूक साहब एक सीनियर पॉलिटिशियन हैं, लेकिन आर्मी या एजेंसीज अगर इंटरफेयर करती हैं तो वो रोल तो एटलीस्ट हमें दें, क्योंकि वी हैव बीन विक्टिम्स ऑफ रिगिंग एंड फारूक साहब हैज बीन अ बेनिफैक्टर दैट द रॉबर ऑफ 1987 विल एक्चुअली टॉक अबाउट दिस। अब थोड़ा सा तो शर्म आनी चाहिए ना। मतलब ये रोल तो हमारा बनता है ना। मेरे फादर की रिगिंग हुई, 87 की रिगिंग हुई, जो अभी तक मतलब 87 की रिगिंग से ये हुआ लगभग 1 लाख लोग इस वक्त कब्रिस्तानों में हैं। 17 साल के बच्चे, 18 साल के बच्चे, 22 साल के बच्चे, 25 साल के बच्चे। और उसके बाद वही जो कारण बना इसका, जो कॉज है इसका, वो आज रोए। तो बिल्कुल है इंटरफेरेंस है, लेकिन वो हम बोलेंगे इंटरफेरेंस हमेशा हमारे खिलाफ थी, आज भी हमारे खिलाफ है। ये याद रखना आप। ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस, ये तो इनके बच्चे हैं ना। ये जो बाकी पार्टियां, हम तो आउटसाइडर्स हैं। सो इनका ये बोलना, ये आई थिंक ये तजलील है उन लोगों की जो 87 के बाद इस वक्त कब्रिस्तानों में। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमसे पूछें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट्स को प्रॉब्लम रही है। ये कश्मीरी पंडित्स को, चाहे पहली सेंट्रल गवर्नमेंट थी कांग्रेस की या आज की, तो ये उनको प्रॉब्लम रही है रिलोकेशन की। जब भी कोई कश्मीरी हुकूमत आए जो प्रो पंडित्स हो, वो उनको रिलोकेट कर देगी, उसमें क्या प्रॉब्लम है। कश्मीरी पंडित्स का आई विल टेल यू, इवेंचुअली जब भी आना होगा वो सोसाइटीज करेंगी। जब सोसाइटी में ब्रेकअप होता है, इसका जो फिर मिलाप होता है वो सोसाइटीज करती हैं। सरकारें कुछ नहीं कर सकती हैं। सरकारें सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। दे आर अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, नॉट अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से टंगमर्ग में अवामी जलसा मुनक्किद हुआ। जलसे में अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी, नायब सदर गुलाम हसन मीर, रफ़ी मीर और दीगर लीडरान ने शिरकत की। जलसे में लोगों की भारी तादाद ने शिरकत की। जलसे से खिताब करते हुए अल्ताफ बुखारी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP पर तनकीद करते हुए कहा कि PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज तक लोगों को धोखा दिया। किसी ने ऑटोनॉमी और किसी ने सेल्फ रोल देने की बात कही। इन लोगों ने हमेशा इख्तिदार पर बैठकर अपनी बात की। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो उस वक्त से कश्मीरी को मारा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अपनी मर्जी से कश्मीरियों ने हिंदुस्तान के साथ रहने को तरजीह दी। फारूक अब्दुल्ला पर तनकीद करते हुए बुखारी ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला को 96 में आर्मी ने ही चीफ मिनिस्टर बनाया। मजहबी उलमा पर कदगन लगाने पर भी उन्होंने नाराजगी जताई। गुलाम हसन मीर ने भी इन पार्टियों पर निशाना साधा। दीगर लीडरान ने भी जलसे से खिताब किया। हमारी पार्टी के लिए तो ये आप समझिए एक मजबूत गढ़ है, तो इसलिए आए थे अपने लोगों से मशवरा करने की कैसे आगे चलें, क्या क्या मसले और उभारने चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ किया, उसका हिसाब भी अपने लोगों को दे दिया और क्या कुछ आगे करना चाहिए वो भी उनसे सलाह मशवरा कर रहा था। अल्लाह करे उनकी बातें सच हो जाएं और हम तो उसी लिए निकले ही हैं कि हम कश्मीरियों की क़यादत करें। बहुत गलत है, मजहबी रहनुमा हमारे हैं, बहुत गलत। जिसने भी ये मशवरा इस सरकार को दिया ये बहुत गलत है। और मैं तो आपको कहूँगा कि इस सरकार को इन चीज़ों से कुछ हासिल नहीं होगा। चलिए अगर रविंदर रैना किसी चीज़ में इंसाफ दिलाने में कामयाब हो जाएंगे, हम उनको मुबारकबाद दे देंगे। खैर फारूक साहब 96 में तो आपको आर्मी नहीं बनाया। कश्मीरी पंडितों पर अल्ताफ बुखारी ने कहा कि सरकार को चाहिए कि उन्हें कश्मीर आने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए जब तक कि हालात उनके लिए साजगार हों। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों को फिलहाल जम्मू में ही तैनात करके तनख्वाहें दे दी जानी चाहिए। बहुत गलत है। कश्मीरी पंडितों को इनको मजबूर नहीं करना चाहिए यहाँ आने के लिए। सरकार को उसको ह्यूमैनिटेरियन इशू का तस्वुर करके उनको वहीं तनख्वाह देनी चाहिए जब तक ना उनको वो सेफ अपने आप को फील करें। आज एक बार फिर खनावल हाउसिंग कॉलोनी से कुछ सियासी रहनुमाओं को सरकारी रिहायश की क्वार्टर को खाली करने के लिए दोबारा नोटिस भेजे गए।
इससे कबल इंतजामिया की जानिब से उन्हें सरकारी रिहायशगाह खाली करने के लिए 15 दिन का वक्त दिया गया था। जराये के मुताबिक साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती कल के रोज यहाँ पर अपनी रिहायशगाह खाली करेंगी। इस ताल्लुक से मजीद जानकारी क्या है, सुनिए हमारे नुमाइंदे से। 24 नवंबर को डीसी अनंतनाग की तरफ से जो यहाँ पर गवर्नमेंट हाउसिंग कॉलोनी में कुछ लीडर्स थे जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रिहाइश पजीर थे, उनको एक नोटिस सर्व किया गया था कि वो 15 दिनों के अंदर अंदर जो रेजिडेंशियल क्वार्टर्स है उनको वैकेट करे। जिसके बाद आज फिर इनको रिमाइंडर दिया गया, लेकिन गौरतलब बात यह है कि महज 4 लीडरान को अभी जो है ये रिमाइंडर नोटिस दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि हम इस वक्त गवर्नमेंट कॉलोनी खनबल में ही है और जहां पर ये जो है मिस्टर चौधरी निजामुद्दीन जो कि साबिक एमएलसी रहे हैं, उनको ये नोटिस जो है वो सर्व किया गया है। और इनके साथ साथ जो है जो साबिक एमएलए है, मेंबरान असेंबली है अल्ताफ कुल्लू और एडवोकेट अब्दुल मजीद लारमी, उनको भी इस तरह का जो रिमाइंडर नोटिस है वो दिया गया है। और आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें लिखा है जो पैरा बी है, दैट सब्सिक्वेंटली ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द एरस्टवाइल जे&के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके तहलील होने के बाद भी आप लोगों ने जो ये प्रीमाइसेस है उसको इलीगली ऑक्यूपाई किया है और विदाउट एनी फॉर्मल अलॉटमेंट ऑर्डर्स ऑक्यूपाई किया है। और इनको ये रिमाइंडर दिया गया है कि जल्द से जल्द ये जो क्वार्टर्स है ये लोग वैकेट करें। और शोकाज नोटिस भी साथ ही साथ सर्व किया गया है कि वो जो है वजह बताए कि अभी तक ये जो क्वार्टर्स है खाली क्यों नहीं किए गए हैं। हालांकि जिस तरह से हमने कहा कि जो 2 लीडरान हैं उनको छोड़ के जो है अभी जितने ये 4 लीडरान है, पॉलिटिकल लीडरान है, इनको ये नोटिस जो है वो सर्व किया गया है। और साथ ही साथ पहले ही जो साबिक वजीर आला रही है जम्मू कश्मीर की महबूबा मुफ्ती, तो उनको भी ये नोटिस सर्व किया गया था। और जराया की अगर माने तो कल जो महबूबा मुफ्ती है जिनका क्वार्टर यहाँ पर है गवर्नमेंट हाउसिंग कॉलोनी खनाबल में, वो कल वैकेट करने जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए खनाबल हाउसिंग कॉलोनी से मुदस्सिर कादरी। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी पीर मंसूर हुसैन ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जमहूरी हुकूमत के क़याम की अशद ज़रूरत है, जिसके लिए इंतखाबात का जल्द इनेकाद लाजमी हो गया है। MCD पोल्स का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि लोग अब दिल्ली की तरह पूरे मुल्क में सियासी बदलाव के मुतमन्नी हैं। अनंतनाग के कंगन हॉल इलाके में अवामी जलसे में शिरकत के दौरान पीर मंसूर ने इन बातों का इजहार किया। उन्होंने लोगों से गुजारिश की कि वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस का साथ दें। किसी भी गवर्नर शासन का, कोई भी गवर्नर शासन अवामी हुकूमत का नियम बदल नहीं हो सकता। लोगों की मुश्किलात इतने ज़्यादा है। आज यहाँ एक पब्लिक इंटरेक्शन थी, एक इस गाँव में, कंगनहाल गाँव में, सारा गाँव उमड़ आया था, सारे लोग वहाँ बैठे थे, आपने देखा भी होगा। लोगों के मुश्किलात का दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। आपने देखा होगा कि लोग चला रहे हैं कि बिजली होती नहीं है, मन 925 रुपये फीस से। आप देखते हैं कि रोजमर्रा इतने मसाइल लोगों के हैं और सुनवाई कहीं नहीं है। एक बदलाव की तरफ जा रहा है सर। MCD पोल्स में बीजेपी थी वहाँ, अब आप ये हर जगह बदलाव की तरफ जा रहा है। यहाँ आप देखिए कश्मीर में, जम्मू में बदलाव की तरफ रुझान है। मैंने यहाँ जलसे में भी कहा, वो रिवायती सियासतदानों का वक्त हो गया, रिवायती बातों का वक्त हो गया। आज हमारा मुतालबा है, और ये हमारा इलेक्शन का मुतालबा ही नहीं, ये हमारा हुकूमत आने के बाद भी होगा कि एक जुडिशल कमीशन बिठाया जाए 87 की चोरियों। सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए सिलेक्शन का अमल शुरू हो गया है। आज से इम्तिहानात लिए जा रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा उम्मीदवार दोबारा इम्तिहान में शिरकत कर रहे हैं। इम्तिहान आज से शुरू हो गया है और 20 दिसंबर तक जारी रहेगा। इनमें से तकरीबन 7200 तलबा का फिजिकल टेस्ट होगा। काबिल जिक्र है कि SI के लिए 1200 असामियां हैं। अगस्त में घोटाले के सामने आने के बाद सिलेक्शन लिस्ट को मनसूख कर दिया गया था। आज दोबारा एग्ज़ाम देके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज हमारा एग्ज़ाम था CBT लेवल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और ये SI में पहली बार हमने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिया है और मुझे लगता है कि OMR से बेटर है। इसमें से बहुत ट्रांसपेरेंसी हो गई, कोई टेंशन नहीं है, मतलब बहुत ही फेयर मीन्स हो गया था। एग्ज़ाम का लेवल बहुत फेयर मीन्स था। जो गवर्नमेंट ने स्कैम निकाला, लास्ट टाइम भी कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया था, तो उस स्कैम को कैसे देखता है, गवर्नमेंट की कार्रवाई को कैसे देखते हो, और कुछ कहना चाहते हैं गवर्नमेंट से? बस गवर्नमेंट अपना काम करते रहे, और जो ऐसे कुछ काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, गलत तरीके से रिक्रूटमेंट हो रही है, उन सबको पकड़े ताकि हमें फेयर ट्रांसपेरेंसी मिले हर एक एग्ज़ाम में, और जो जिसका हक है उसको मिले। अच्छा टेस्ट हुआ सर, आज सबने सपोर्ट किया। ऑनलाइन एग्ज़ाम था, इसमें उतना नहीं होता है स्कैम कुछ, तो अच्छा टेस्ट था। जी सर, मैं ना यहाँ पे पहला कैंडिडेट पहुँचा जब मैं यहाँ पे आया, लेकिन हीटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे ज़ीरो था।
हीटिंग अरेंजमेंट अंदर रूम में भी नहीं था, एसी चल रहा था, लेकिन वो उतना हॉट नहीं था कि हम कंफर्ट हो जाए। अच्छा, सीबीटी आज दिया आपने, ओएमआर और सीबीटी में क्या डिफरेंस लगा और इसे कैसे देखते हैं आप? जो पहले गलती हुई थी वो अब होगी? मुझे नहीं लगता है सर, जो सीबीटी होता है सीबीटी ऑनलाइन होता है, ये उसी टाइम जनरेट होता है पेपर जब हम अपना रोल नंबर एंटर करते हैं। तो जो रिटर्न होता है ओएमआर वो पहले ही बनता है, तो इसमें लगता है कि इसमें थोड़ी सी फ़र्क रहेगी। अब सब इंस्पेक्टर पोस्ट के सिलेक्शन लिस्ट में धांधली का मामला सामने आने के बाद सरकार ने सिलेक्शन लिस्ट को स्क्रैप किया था और यह फैसला किया था नया इम्तिहान मुनक्किद किया जाएगा। उसी सिलसिले में जो इम्तिहान है आज से शुरू हो चुका है, ये सिलसिला 20 दिसंबर तक जारी रहेगा। हालांकि ये फेज़ वाइज ये एग्ज़ाम है। कैंडिडेट से बात की, कैंडिडेट्स ने खुशी का इजहार किया और उनका कहना था कि जिस तरह से धांधली का मामला सामने आया था और जिस तरह से सरकार ने इस पर कार्रवाई की वो उसको उन्होंने सराहा। उनका कहना था कि जिस तरह से पिछले एग्ज़ाम में OMR शीट से तो ऐसा इस मरतबा कुछ नहीं है, क्योंकि CBT टाइप ये एग्ज़ाम है और उन्हें यकीन है इस मरतबा फेयर तरीके से जो रिज़ल्ट है वो सामने आएंगे और उसमें धांधली की कोई भी गुंजाइश नहीं होगी। न्यूज़ 18 के लिए रंगरेट श्रीनगर से मैं आबिद हुसैन। रंगरेट श्रीनगर और आसपास के इलाकों के मकीन और नौजवान काफी खुश हैं। सिख नंबल रंगरेट में 64 कनाल खेल के मैदान की मंजूरी देने पर लोगों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ इजहार तशक्कुर किया। मकामी नौजवान इससे बहुत खुश हैं क्योंकि साबिक़ा हुकूमतें और अवामी नुमाइंदे अपने वादों को पूरा करने में नाकाम रहे थे। लोगों ने मैदान को काबिल इस्तेमाल बनाने के कामों का आगाज होने पर इत्मीनान का इजहार किया है। अब तक इस खेल के मैदान की तकरीबन 32 कनाल ज़मीन पर मिट्टी भरी जा चुकी है। बाकी बचे काम भी जल्द से जल्द पूरे करने पर लोगों ने जोर दिया है। ये जो स्टेडियम है बेसिकली इस काइंड ऑफ ड्रीम कम ट्रू हमारे लिए। बेसिकली जब हम भी खेल रहे थे, अभी भी खेल रहे हैं, तो हम बहुत टाइम से देख रहे हैं कि इस ग्राउंड के लिए हमने बहुत सारी कोशिशें की, बट एट दिस स्टेज हम ये कहेंगे कि वी आर वेरी मच थैंकफुल टू LG एडमिनिस्ट्रेशन कि हमें ये ग्राउंड यहाँ पे उन्होंने दिया। We want this ground to be prepared as soon as possible. We want Sports Council to interfere in this because this ground is almost now to the completion. The first 34 canals are in, they have been earth filled, but the rest 34 canals need to be earth filled. So we want Sports Council to come into play, prepare the turf, have this fencing done so that the youth, the locality youth from the Wanbal, from area, the adjoining areas, they come, they start playing. So with slowly and steadily, the ground, the people will come, they will participate, they will have every facility available here. We want changing rooms available, we want some laboratory blocks available here because the people will come from far-flung areas. So this will be a good sports environment here. So it's the first of this kind in this locality. So we want this to be done in a very good manner. हमारी गुजारिश है LG साहब भी और बाकी स्पोर्ट्स काउंसिल भी इससे भी, तो वो भी जल्दी से जल्दी फिल हो जाए ताकि यहाँ का यूथ अच्छे से खेल सके। और यहाँ से फेंसिंग का मेन मोटिव है इसका, फेंसिंग की भी, और ये अप्रोच अभी है ही नहीं, तो अप्रोच के लिए भी ज़रूरी होना चाहिए। इनकी यही डिमांड है कि ये जो यहाँ पे फिलिंग है, पेंडिंग फिलिंग है, वो जल्द से जल्द की जाए ताकि यहाँ का जो यूथ है वो अपना रुझान वापस स्पोर्ट्स की तरफ करे। जहांगीर अजीज़ के साथ मैं सरोज कफील। कुपवाड़ा जिले के डोरसा ललौब के खातून को उनके ससुराल में कत्ल किए जाने का घर वालों ने इल्ज़ाम आयद किया। महलूक के रिश्तेदारों ने इल्ज़ाम लगाया कि जचलडारा इलाके में ससुराल वालों ने खातून से मारपीट की। जख्मी खातून श्रीनगर स्किम्स में इलाज के लिए मुंतकिल किया, जहां इनकी मौत हो गई। खातून के भाई ने इल्ज़ाम आयद किया कि ससुराल वालों ने जहेज के लिए हिरासा किया है। कुपवाड़ा और हंदवा में एहतजाज किया और लाश को अपने आबाई गांव डोरसा ललौब में पुरनम आंखों से सुपुर्द खाक किया गया। उधर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और जांच जारी है। मुझे इत्ला आती है शाम के बाद 7 बजे मैं वहाँ था, डोर्स में था, इनके गया में, तो ऐसा भाई अभी हुआ है। जब हम पता निकालते हैं ये कल 10 बजे का वाक़ा हुआ है। इनमें बाद जनाब हंदवाड़ा लाई है, फिर पहले रजिस्टर डारा हंदवाड़ा बर, फिर सोपर, फिर फैलियों ने। अच्छा, लेकिन अच्छी फिर वहाँ जब हम फोटो जब हम देखे ना, फोटो में इसका भाई वहाँ पहुँचा, यानी इसे पूरा मुँह से मार मार के लाल किया है। अंदर क्या होगा अल्लाह जाने, डॉक्टर को पता होगा। यानी इस तमाम जख्म के निशान इसके मुंह पे लगे हैं। और फिर रात तकरीबन 10:20 में फोत हो जाती है। ये लोग कातिल हैं। अब इस नाबी ताकत होनी चाहिए कि हर एक बेटी वाला है। बिल्कुल फरार है जो पति है इसको, और क्या हमें इसके इंसाफ चाहिए, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जिसके साथ हुआ कल किसी और के साथ भी होता है।
पुलिस ने उनके घर वालों को किसी को अभी तक किसी को कुछ नहीं हुआ, अभी तक किसी से कुछ भी नहीं हुआ है। और इसी वाक़े को लेकर आज ससुराल वालों के हाथों मुबैना तौर पर जहेज के मामले को लेकर एक और बेटी हत्या चढ़ गई। जी हाँ, लोलाब डोरसा के रहने वाली एक लड़की जिसकी शादी जचलडारा में हुई थी, गुज़श्ता रोज़ बकोले मायके उन्हें जहेज़ के मामले को लेकर लगातार हिरासत किया जाता था और कल उसे ज़दकोफ किया गया, जिसके बायस उसकी मौत वाक़या हो गई। और इस वाक़े को लेकर लोगों ने ज़बरदस्त एहतजाज किया और इस वाक़े में मुलविस अफराद के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया और इंसाफ की गुहार लगाई। के चीन के लिए याहिया सुल्तान। कश्मीर ब्रिक क्लीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने आज बडगाम में एहतजाज किया। ईंट भट्टी मालिकान ने इल्जाम लगाया कि वो टैक्स देने वाले हैं, मगर इसके बावजूद उनके साथ ज्यादती की जा रही है। उन्होंने कहा कि इंतजामिया ने ईंटों के रेट तो मुख्तस की, मगर ईंट भट्टी के मालिकान के नोटिस में नहीं लाया। उन्होंने कहा कि 2020 से इनकी लाइसेंस भी रिन्यूअल नहीं हो रही है, जबकि वो तमाम तर लवाजमात पूरे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की बेरुखी से गलत फहमियां पैदा हो रही है। तो मेरा सरकार से अनुरोध या मेरी सरकार से एक्सपेक्टेशन यही है कि एक तो व्यापारियों के लिए ज़रूर कोई ना कोई पॉलिसी फॉर्म की जाए। हिमाचल एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन ज़रूर है, पर यहाँ पे व्यापारी भी बहुत हैं जो टैक्स पेयर्स हैं, जिनके टैक्सेस से डेवलपमेंट के काम आगे इनिशिएट किए जाते हैं। तो व्यापारियों के लिए कंक्रीट पॉलिसी फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अगर कोई डेवलपमेंट का काम किया जाता है तो लोगों को हरास ना किया जाए, उनकी जो जायज़ मांगे हैं उनको ज़रूर सुना जाए, उन्हें पूरा किया जाए। जिला शोपियां के वाटू गांव में इनकाउंटर जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हो रहा है। मुसद्दक़ा इत्तला के मुताबिक इलाके में 2 दहशतगर्दों के छुपे होने का शुबा है। हमारे नुमाइंदे इरशाद इस सिलसिले में तफसील बता रहे हैं। 44 आराब जम्मू कश्मीर पुलिस 14 बटालियन सीआरपीएफ को एक मुसद्दक़ा इत्तला मिली है कि वाटू नामी गांव में 2 मिलिटेंट छुपे हैं। अभी जो हमारे पास सोर्सेज से खबर है कि 2 मिलिटेंट इस गांव में छुपे हुए हैं और इस गांव को तमाम गांव के जो एंटर और एग्जिट पॉइंट है तमाम जगहों को बंद कर दिया गया, सीज कर दिया गया है और यहाँ पे पूरा इस इलाके को कॉलन किया गया है। फिलहाल जो सेना के जवान है, चूंकि अभी अंधेरा है, काफी दिक्कतें होती है ऑपरेशन करने में और अभी जो है तलाशी अभियान शुरू हुआ था। पहले इनिशियल स्टेज में काफी फायरिंग हुई, दोनों तरफ से फायरिंग हुई और यहाँ से मिलिटेंट शायद भागना चाहते थे, लेकिन पूरी इलाके को घेरे में लिया गया है। फिलहाल अभी जो है एनकाउंटर जारी है। मजीद तफसीलात का इंतजार है, लेकिन हम भी यहाँ पे एनकाउंटर में इस वक्त मौजूद है, क्योंकि अभी जो है सेना के जवान आप देख सकते हैं हमारे पीछे, क्योंकि बहुत अंधेरा है तो इस ऑपरेशन को काफी मुश्किल से अंजाम दिया जाएगा, क्योंकि अभी जो है लाइट्स इंस्टॉल नहीं की गई है, जिसकी वजह से काफी दिक्कतें पेश आती होगी सेना को। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शुक्रिया। बारामूला में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रह चुके आंजानी जनरल बिपिन रावत की पहली बरसी मनाएगी। बारामूला के सिविल सोसाइटी के लोगों ने शमा रोशन करके जनरल बिपिन रावत को खराज अक़ीदत पेश किया। याद रहे कि बिपिन रावत भारत के पहले सीडीएस थे। 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर के एक हादसे में उनकी मौत हो गई थी। लोकल जर्नलिस्ट निसार यतू की ख्वाहिश पर लोग जनरल रावत से इजहार मोहब्बत के लिए करियापा पार्क में जमा हुए और अनजानी फौजी अफसर की खिदमात को याद किया गया। तो यम साथ यमन सती हादसा सपदा तो कोता दुख वोत हद खोत ज्यादा क्या सत ताल्लुकात जान वथन बिहन तो जान अखलाक ते बड़ असल, खास कर कशीर हिंद खतर असल, लूकन सत वथन बेहन जान पड़। जब हम वहाँ जाते थे उनके पास तो हमने अपने गांव की डिमांडें उनके पास रखी, तो वो हमारे गांव में आए, उन्होंने मतलब स्कूल का मुआयना किया और सबसे पहले उन्होंने हमारे गांव में हाई स्कूल वहाँ कंप्यूटर दे दिए। हम उनको हर वक्त मतलब अपने मुश्किलात से मतलब आगाह करते थे, वो भी अपने में कुछ कहते थे कि हमसे मशवरा ले लेते थे कि हम उनसे उम्र में बड़े थे कि हमें कैसे चलना है कैसे नहीं चलना है। तो अगर कभी कोई जाति हो भी जाती थी किसी वजह से अपना मतलब वो अपने आदेश देते अपने अफसरों को कि बुज़ुर्ग के साथ नौजवानों के साथ और उनसे कैसे चलना है कैसे बात करनी है। तो पिछले साल उनके मतलब एक हादसाती मौत हो गई, तो जब हमने सुना हमें बहुत दुख हुआ। तो हम उनके मतलब दोनों मियाँ डॉक्टर मुदलिका उनकी मिसेज थी, वो हमारे घर में 2 बार आई है, तो हम उनको हर वक्त याद करते हैं और करते रहेंगे।
देखिए, आज हमने जो हमारे जनरल बिपिन रावत साहब थे, उनकी 1 साल की जो डेथ एनिवर्सरी है, उसको आज हमने शमा जलाकर यहाँ खराज अकीदत पेश किया है। तो वो इसलिए किया है कि जब वो यहाँ बारामूला में थे, वो CDS जब बने, उसके बाद भी इनका जो बारामूला के लोगों के साथ तालमेल रहा है, या जब यहाँ पर वो सर्विस में थे बारामूला में, तो लोगों के साथ एक ऐसे ताल्लुकात थे जैसे कि एक फैमिली ताल्लुकात थे, फैमिली टर्म्स थे। तो इसलिए हमने आज उनकी पहली जो डेथ एनिवर्सरी है, आज उनको हमने खराज अकीदत पेश किया है बारामूला। अवंतीपुरा अगानजेपुरा के करीब NHW में 29 साला नौजवान कुलगाम में गाड़ी चलाते हुए दिल का दौरा पड़ा। करीब में तैनात 130 बिलियन CRPF के दस्तों ने फौरी कार्रवाई की, मौके पर ही इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की और कीमती जान बचाई। मजीद इलाज के लिए नौजवान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। किन्होंने इन दोनों ने बचाया ना। हिंदुस्तानी फौज के चनार कॉर्प्स ने कश्मीर स्कूल ऑफ आर्ट एंड ड्रामा के इश्तराक से श्रीनगर में आने वाले म्यूजिकल प्रोग्राम द रॉक स्टार द गोल्डन वॉइस ऑफ न्यू कश्मीर के लिए ऑडिशंस का एहतमाम किया। गुलकारी के इस मुकाबले में वादी भर से 200 से ज्यादा गुलकारों ने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। इस इवेंट का ग्रैंड फिनाले 18 दिसंबर को होगा। इस प्रोग्राम का मकसद नौजवानों को ड्रग्स से दूर रखना और इनमें छुपी सलाहियतों को मंजर आम पर लाना है। कि हमें पहले ऑनलाइन हो गया था, तो ऑनलाइन से ऑडिशन हमने दिए थे, वहाँ पे सर ने सिलेक्ट किए और जो जो वहाँ पे सिलेक्ट हो गए उनको यहाँ पे बुलाया गया। तो यहाँ पे 18 को ग्रैंड फिनाले आ रहा है, तो देखेंगे आज जो यहाँ पे सिलेक्ट होगा तो उसमें उनको आके देंगे। मेरे हिसाब से ड्रग से बेहतर है यही, लाइक स्पोर्ट्स एंड सिंगिंग एंड डांसिंग एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम मतलब ड्रग से दूर रह सकते हैं। हमने जब सुना यहाँ पे ऑडिशंस होने वाले हैं रॉक स्टार ऑफ कश्मीर, तो हम एक्साइटमेंट के साथ आए, तो बहुत खुशी हुई। हमारे कश्मीर में भी कुछ हो रहा है, हमारे लिए कुछ हो रहा है, ये तो बहुत ही अच्छा स्टेप है। मैं कहता हूँ मेरी तरफ से तो यही एक दरख्वास्त है लड़कों से, लड़कियों से, जो भी बच्चे हैं, जो भी आना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वो कोई ना कोई तरक्की करें, इन गंदी चीज़ों से दूर रहें, ड्रग्स से दूर रहें। जो हालात आजकल चल रहे हैं, ड्रग्स की वजह से बच्चे ख़राब हो रहे हैं, तो उस चीज़ से दूर रहें, अपने आप को निहारें, अपने अंदर जो उनके अंदर फ़न है उसको बाहर निकालें। करें तो ऑनलाइन ऑडिशंस में कश्मीर के हर एक डिस्ट्रिक्ट से ऑडिशन में लोगों ने पार्टिसिपेट किया, यंगस्टर्स ने, और आप यकीन करें कि 50 इयर्स अबव के एज कैटेगरी के लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वीडियोस भेजे हैं। सो ये दिखाता है कि कितना शौक़ है यहाँ लोगों को म्यूज़िक का, एंटरटेनमेंट का, और सूफी कल्चर ऑलरेडी यहाँ पे कई सालों से, सदियों से चला आ रहा है। इस ऑडिशन में मुझे लगता है मोर देन 200 एंट्रीज थे जो ऑनलाइन ऑडिशन में लोगों ने वीडियोज़ भेजे, जिसमें से हमारे जजेस ने सिलेक्ट करके आज गाला ऑडिशंस में अराउंड 80+ कंटेस्टेंट्स हैं जो 2 दिन अपनी किस्मत आजमाएंगे। और 18 दिसंबर को ग्रैंड फिनाले होगा जहां पे हम देखेंगे कौन बनेगा कश्मीर का अगला रॉक स्टार, और आने वाले टाइम पे हम बॉलीवुड में उसके गाने सुने, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे उसके कॉन्सर्ट्स देखें। और ये एक मोटिवेशन है उन सारे यंगस्टर्स के लिए जो अपनी लाइफ में बहुत डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। एकेडमिक एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई लिखाई भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप में कोई हुनर है, उस हुनर को आगे लाने की ज़्यादा ज़रूरत है, आपको अपने सपनों को जीने की ज़्यादा ज़रूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि अगला शायद अरिजीत सिंह कश्मीर से हो और इसी प्लेटफॉर्म से वो आवाज़ हम ढूंढ के निकालें। ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसे इवेंट्स होने लगे कश्मीर में। तो इससे क्या होता है कि यूथ जो हमारा है, एक तो उसको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है, दूसरा उसको जो आज के नौजवान देखिए कितने मुलवस हैं ड्रग्स में, तो जिनका ये शौक़ होता है तो वो इस तरफ आते हैं और उनका एक शौक़ भी पूरा होता है और वो इन ड्रग्स वगैरह से दूर रहते हैं। मुझे लगता है ऐसे इवेंट्स होने चाहिए और मैं नासिर भाई को बहुत मुबारकबाद देता हूं कि कोरल से गुज्जर बस्ती काउटकरी के रिहायशी इलाकों के लिए सड़क का ख्वाब अब आज शर्मिंदे ताबिर हुआ। मकामी लोगों को सड़क नहीं होने से काफ़ी मुश्किलात का सामना था। मकामी DDC मंजगाम चौधरी जमीला की मदाखलत और महकमे दही तरक्की कुलगाम की कोशिशों से रोड पर काम शुरू किया गया। 2 किलोमीटर से ज़्यादा सड़क की तामीर से सैकड़ों बाशिंदों को राहत मिली है। DDC और ACD मोहम्मद इमरान खान ने इलाके में जाकर रोड के काम का जायजा लिया। मकामी लोगों ने मुतल्लिका हुक्काम का शुक्रिया अदा किया।
मुश्किलस मज ओर ूंट पिच तथ पेवन 50 रुपये गोड़ झार पार कर पे वातान रोडस पे अगर आज योर कह बस्ती गुजर बस्ती योर बसान यमन बेमार गसान सह वती मरान तो रोडस पे वातान कह शुक्रिया करान वनकन आय लुकन सत मुजराव तथ सिटी सत आय मुजराव अगर रोड गो डी साहबस शुक्रिया करान DC साहब शुक्रिया करान मैडम साहब शुक्रिया करान कि यपर गो ये कहना चाहेंगे कि यहाँ हमें बहुत मुश्किलात थी, रोड कनेक्टिविटी नहीं थी इस ज़माने में भी, इस ये आज के साइंसी दौर में भी बहुत मुश्किलात थी। और आज इस रोड से इन लोगों को, गरीब लोगों को बहुत सहूलत पहुँचेगी। अगर हमारा कोई पेशेंट बीमार होता तो वो सरमा में रास्ते में दम तोड़ देता, गाड़ी तक पहुँचने का भी कोई बंदोबस्त नहीं था। हम चौधरी जमीला जी के शुक्रगुजार हैं, ये DC साहब के शुक्रगुजार हैं, ACDS साहब के शुक्रगुजार हैं और इन लोगों के शुक्रगुजार हैं जिनने हमारे को ये ताउन दिया, ये रोड कन्वर्टी हमें बनाकर दी। बिल्कुल कट थी हमारी, बड़ी मुसीबत में थी, मुश्किलात में थी। फिर वो क्लाउड बर्स्ट हुआ उस दिन, ये मैडम आई, मैडम जमीला, फिर इसने ये लोगों से वादा किया था मैं ये रोड बना के दे दूँ और पावर का भी कहा था, तो हम इसका भी शुक्रिया करते हैं। ये रोड हो गया था। ये रोड तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर, हाँ। और इसमें तकरीबन 50-60 कार आ रहे हैं जो बिल्कुल रोड से कोई कांटेक्ट नहीं थी। अब तो हम शुक्रिया करते हैं रूरल डेवलपमेंट का भी और इस मैडम का भी जिसने इसमें तवज्जो दिया। और मैंने यहाँ पे विजिट किया था 28 अगस्त को, जब यहाँ पे क्लाउड बरस्ट हुआ था, तो मैं सब लोगों से इधर मिली थी। लोगों ने यही डिमांड की थी और मैंने देखी भी कि आज के वक्त में हमारे लोग जो हैं बेसिक फैसिलिटीज से अभी भी महरूम है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है रोड। अगर कहीं पे रोड कनेक्टिविटी है तो बाकी फैसिलिटीज खुद ब खुद पहुंच जाती है। लेकिन आज के वक्त में हम लोग बोलते हैं कि हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, आज के वक्त में भी हमारे ये लोग रोड की फैसिलिटीज से महरूम थे। तो जब इन्होंने डिमांड की और मैंने खुद भी देखा, तो मैंने बाद में जाके ये डी साहब से ये टेकअप किया और डी साहब की डायरेक्शंस पर फिर ACD साहब ने यहाँ का विजिट किया, खुद आके उन्होंने देखा और RDD डिपार्टमेंट के थ्रू उन्होंने फंड्स भी दिए, रोड का काम भी स्टार्ट हुआ। आज आप देख रहे हैं इसकी अर्थ कटिंग हो रही है, जहाँ पे हमें बंड की जरूरत थी, जहाँ पे हमें बाकी ये ड्रेन की जरूरत थी, वो काम भी चल रहा है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। जिला शोपियां के लिए बीजेपी के मुंतखब सदर मोहम्मद यूसुफ भट्ट का जबरदस्त खैर मकदम किया गया। इस मौके पर पार्टी के कई आला लीडरान उनके घर में मौजूद थे और जश्न मनाने के लिए मिनी सेक्रेटरीट से मुशवरा तक रैली निकाली गई। इस रैली में मोटरसाइकिलें, कारें और दीगर गाड़ियां देखी गई। इस दौरान बीजेपी और पार्टी लीडरों के हक में नारेबाजी की गई। मकामी लोगों ने पटाखे छोड़कर तमाम लीडरों का इस्तकबाल किया। वीर सराफ ने इस मौके पर पार्टी के फैसले का खैर मकदम किया और कहा कि बीजेपी वाहिद पार्टी है जो कभी भी इम्तियाज नहीं करती। ये मानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं ना कहीं ब्लैक शीप है। ये LG एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है, ये हमें देन है पिछली एडमिनिस्ट्रेशनों की। जिस टाइम महबूबा जी ने जमातीज को इंडक्ट किया विदाउट एनी प्रोसीजर, कोई इम्तिहान नहीं, और उनको इंडक्ट किया, ये तब से ये बिदत हमारे इस राज्य में है। और हम ये LG एडमिनिस्ट्रेशन से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इन ब्लैक शीप को आइडेंटिफाई करे और उनके खिलाफ कार्रवाई करे। महबूबा जी को तो आज बहुत कुछ कहती है महबूबा जी, लेकिन जब महबूबा जी यहाँ का दौरी हुकूमत था उस टाइम हम शुपियन भी नहीं आ सकते थे। आज आप देखो ना कितने लोग आए हैं और बीजेपी का नाम लेकर आए हैं। ऐसा नहीं है कि वो छुप छुप के आए हैं, मुंह छुपा के आए। पुलवामा पुलिस की जानिब से साइबर क्राइम के हवाले से चलाई जा रही खुसूसी जानकारी प्रोग्रामों के तहत काकापुरा हायर सेकेंडरी में प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस जानकारी प्रोग्राम में तलबा को सोशल मीडिया और दीगर ऑनलाइन के जरिए हो रहे फ्रॉड से बचने के लिए जानकारी दी गई। इस मौके पर माहिरीन ने कहा कि बढ़ते साइबर क्राइम पर पुलिस ने आगाही प्रोग्राम शुरू किए हैं।
पता ही है लास्ट ईयर 700% साइबर क्राइम इंक्रीज हो गया है। तो लोगों को अभी लोग यूजुअली पुलिस स्टेशन में आ जाते हैं, सर हमारे साथ ये हुआ, तो हम इनको इसी बारे में जानकारी दे रहे थे कि हाउ दिस साइबर जितना भी क्राइम है साइबर में, उसको प्रिवेंट कैसे किया जाए, कौन से स्टेप से, अगर इनके साथ कोई भी साइबर क्राइम होता है तो ये इसको प्रिवेंट कैसे करें, उसी बारे में हमारा यहाँ पे सेशन था, हमारा यहाँ पे प्रोग्राम। लीगल सर्विस अथॉरिटी बांडीपुरा के ज़ेर एहतमाम डाक बंगला संभल सोनावारी में बुजुर्ग शहरियों के हुकूक के उन्वान से एक बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें अदलिया, रेवेन्यू, पुलिस और दीगर महकमेजात से वाबस्ता अफराद की खासी तादाद ने शिरकत की। यह प्रोग्राम प्रिंसिपल एंड सेशन जज अमित शर्मा की सरबराही में मुनक्किद हुआ। इस मौके पर मुकर्रीन ने बुजुर्ग शहरियों के हुकूक के हवाले से गुफ्तगू की और इस बात पर जोर दिया कि उम्र रसीदा अफराद की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए समाज में उन्हें वो हुकूक दिए जाएं जिसके वो आइनी और अखलाकी तौर पर मुस्तहक हैं। It was regarding maintenance of parents and senior citizens Act 2007। तो ये प्रोग्राम हमने सेंसिटाइज करने के लिए जुडिशल फंक्शनरीज़ के लिए थे हमारे वकला हजरात हाज़िर थे, वेरियस डिपार्टमेंट्स के हेड्स हाज़िर थे, पुलिस डिग्नेटरीज़ हमारी हाज़िर थी। प्रोग्राम का मुद्दा मकसद यही था कि जो सीनियर सिटीजन्स के रिलेटेड और पेरेंट्स के रिलेटेड इश्यूज़ है, उनके रिलेटेड थोड़ा सेंसिटाइजेशन हो और उनके क्या हुकूक है जो इस एक्ट के तहत है, और इसके बगैर भी क्या एल्डर अब्यूज़ होती है सोसाइटी में। इस प्रोग्राम में ये भी अवेयर किया गया, हमारी जो रिसर्च पर्सन्स थे, हमारे पैनल लॉयर्स, लर्नड पैनल लॉयर्स हमारे थे, ये भी सेंसिटाइज़ किया गया कि इन हुकूकों का कैसे इस्तेमाल किया जाए, और जिस भी शोबे को हमें एड्रेस करना हो तो कैसे करना है, कैसे एप्लीकेशंस फाइल करनी है, कैसे उनको जो भी कंसर्न्ड ऑफिशियल्स हैं उन तक पहुंचाना है, और जो हमारे एल्डर सीनियर सिटीजन अब्यूज़ हो या उनके हुकूक है कैसे वो रेड्रेस हो और उनको कैसे फ़ायदा पहुंचे। नौजवान लड़कों के साथ साथ लड़कियों को खेलकूद के शोबे में आगे बढ़ाने के लिए मंजगाम कुलगाम में मकामी डीडीसी मेंबर चौधरी जमीला ने अहम पहल की। उन्होंने लड़कियों में स्पोर्ट्स किट्स तकसीम की। उन्होंने अपने कैपेक्स बजट में से मुख्तस की गई रकम स्पोर्ट्स किट्स में तकसीम की। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स अफसर कुलगाम गुलाम हसन और दीगर अमला मौजूद रहे। क्रिकेट का जो किट दी है उन्होंने हमें, तो हमें इसकी बहुत खुशी है। हम क्रिकेट के बहुत ज़्यादा फॉन्ड है, तो हम बहुत हमें ज़्यादा है, हम शौकीन है क्रिकेट की, तो इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं। आज बहुत ज़्यादा कंपटीशन है बिटवीन मेन्स एंड वुमेन या गर्ल्स एंड बॉयज़, तो इनको पता है कि जितना ज़रूरी बॉयज़ के लिए होता है कुछ भी, तो उतना ही ज़रूरी है लड़कियों के लिए भी। तो थैंक यू। चाहते हैं कि हमारी बच्चियाँ, हमारी लड़कियाँ वो भी बराबरी में रहें, वो भी जहाँ हमारे लड़के हैं उनके साथ साथ चले, वो कहीं पीछे ना रहें, वो भी खेल के मैदान में, खेल में वो भी आगे बढ़े, वो भी क्रिकेट खेलें। उनको भी मैंने एक किट दिया, और बाकी जो हमारी 11 और टीम्स थी उनको भी किट्स प्रोवाइड किए। हमारे बच्चे एजुकेशन या बाकी कामों के साथ साथ फिज़िकल एक्टिविटीज़ में भी मुलव्वस रहना ज़रूरी है। तो हम चाहते हैं कि उन सोशल इवल से हमारे बच्चे दूर रहें। ऐसी फैसिलिटीज़ हम इनको प्रोवाइड करें, ऐसे प्लेटफॉर्म इनको प्रोवाइड करें ताकि ये फ्री टाइम में फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकें। जम्मू शहर में रोज़ाना निकलने वाले कचरे को साइंसी तरीके से ठिकाने लगाना एक बड़ा मसला है, क्योंकि जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास खातिर ख्वाह वसाइल दस्तियाब नहीं है। ताहम कॉरपोरेशन का दावा है कि जल्द ही मसले का हल निकल आएगा। पेश एक रिपोर्ट। जम्मू शहर में रोजाना तकरीबन 350 से 400 मैट्रिक टन कचरा निकलता है। ताहम कचरे को साइंसी और मुनज़्ज़म तरीके से ठिकाने लगाने का कोई तरीका नहीं है। शहर के कई इलाकों में अब भी कूड़ेदानों की कमी है, जिसकी वजह से ठोस कचरा सड़कों पर बिखरा रहता है। जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने जम्मू शहर के बेशतर इलाकों में घर घर जाकर कचरा जमा करना शुरू कर दिया है। ताहम इस तरह जमा किए जाने वाले कचरे को भगवती नगर समेत शहर के कुछ मज़ाफ़ात में खुले में फेंक दिया जाता है। अगरचे घर घर जाकर कचरा जमा करना इस बात का गम्माज़ है कि शहर गुज़श्ता सालों के मुकाबले में साफ सुथरा हुआ है, लेकिन एक साफ सुथरा शहर बनाने का ख्वाब अभी पूरा नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने
माई टाउन माई प्राइड के हवाले से जम्मू में मुनक्कदा तकरीब से खिताब करते हुए कचरे को सही ढंग से ठिकाने लगाने की जरूरत पर भी जोर दिया। अभी हमारी रैंकिंग बहुत नीचे है जम्मू में सफाई की। अगर हम सिटीज में रैंकिंग करें तो मैं रैंक बताना नहीं चाहूँगा, क्योंकि बताने तब अच्छा लगता है जब आप रैंक में ऊपर आ जाएं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जितने भी मेयर साहब और कॉर्पोरेटर साहब और डिप्टी मेयर साहब बैठे हैं, जम्मू के अगले साल की रैंकिंग पहले 20 में हो, इसकी व्यवस्था हमको जरूर करनी चाहिए। इस वक्त हम लोग बहुत पीछे हैं। सफाई हो रही है, सफाई पहले से बेहतर हो रही है और वो सबको दिखता भी होगा, लेकिन चूंकि हम डिस्पोजल नहीं कर पा रहे हैं ठीक तरीके से, तो हमारी रैंकिंग नीचे है। तो क्लीन सिटी का जो एक कंसेप्ट है, क्लीन एंड ग्रीन सिटी, जम्मू में करना आवश्यक है। उधर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर राजेंद्र शर्मा का दावा है कि कचरे का मसला जल्द ही हल हो जाएगा। न्यूज 18 से बात करते हुए शर्मा ने कहा कि कॉर्पोरेशन इस मसले से निपटने के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस मशीनें खरीदेगा। ताहम वो इस बात की वजाहत करने से कासिर रहे कि जम्मू में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मज़कूरा मशीनों को हासिल करने के लिए फंड्स का बंदोबस्त कैसे करेगा। गाड़ी में ही पिक होगा, गाड़ी में ही मैन्यूअल बन जाएगा, तो हमें बड़े बड़ी साइट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है उसमें। और सबसे बड़ी बात यह 7 दिन में बनता है, जो बाकी हमारा प्रोसेस होता है हमें 42 डेज लगते हैं। और सबसे बड़ी बात वो उठाएगी भी और मैन्यूअल भी बनाएगी। दैट इज़ अ बिग थिंग, क्योंकि उसके लिए हमें बड़ी बड़ी साइट्स नहीं चाहिए, लैंड की अवेलेबिलिटी नहीं चाहिए, वो कहीं भी हो सकता है। तो प्रोक्योरमेंट कैसी होगी? क्या फंड्स हैं कॉर्पोरेशन के पास इतने, क्या प्रोक्योर कर? फंड्स की कॉर्पोरेशन को कोई कमी नहीं है। माननीय राज्यपाल जी ने अपने द्वार हमारे लिए खोल के रखे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें सिर्फ चीज़ों को मैनेज करना है और प्लानिंग के साथ करना है। जब साफ सुथरे शहरों की दर्जाबंदी की बात होती है तो हर पहलू की अहमियत होती है। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि जीएमसी मेयर का दावा हकीकत कैसे बनता है, क्योंकि जम्मू में कचरे को साइंसी ढंग से ठिकाने लगाने की अशद जरूरत है। न्यूज 18 के लिए जम्मू से मनोज कौल की रिपोर्ट। अफवाज के दरमियान बेहतर तालमेल पैदा करने और इंसदाद मिलिटेंसी ऑपरेशंस के साथ साथ काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन मुश्तरका तौर पर अंजाम देने के मकसद से छोटे हथियारों से फायरिंग का मुकाबला मुनक्किद हुआ। उधमपुर की जगानो फायरिंग रेंज पर इसका नज़्म किया गया था, जिसमें आर्मी, बीएसएफ और आईटीबीपी के जवान शामिल रहे। शुरका ने तरबियती महारत, टीम स्पिरिट और फायर पावर का मुजाहरा किया। मुंतज़मीन ने कहा कि ऐसे मुकाबलों से जवानों को अपनी जंगी इस्तेदाद का मुजाहरा करने और बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने का मौका मिलता है। शिमाली कमान के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी ने अपने खिताब में कहा कि इस किस्म के मुकाबलों से जवानों में दरकार एतमाद पैदा होता है और इनकी सलाहियतें बेहतर बनती हैं। इस कंपटीशन का मकसद है बीएसएफ, आर्मी और आईटीबीपी के बीच में इंटरऑपरेबिलिटी और ट्रेनिंग को बढ़ाना। जैसे आप जानते हैं, आर्मी और बीएसएफ एलसी में एक साथ हैं और उसी प्रकार से आर्मी और आईटीबीपी LAC में साथ हैं। इसीलिए हमें ज़रूरी है कि हमारा ट्रेनिंग और हम एक दूसरे के बारे में जानकारी हासिल करें और इस काबिल हो सकें कि एक साथ ऑपरेट करें, जो कि हम कर रहे हैं। इस कंपटीशन का मकसद था हमारे बीच में तालमेल को और भी ज़्यादा बढ़ाना। इसीलिए तीनों टीमों में आर्मी, आईटीबीपी और बीएसएफ को एक साथ मिलाया गया। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने इस कंपटीशन में बढ़ चढ़कर भाग लिया और सही स्पोर्ट्समैनशिप का जो है अंदाज और एग्जाम्पल दिया। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। हिमाचल प्रदेश में बन रही नई सरकार से उपेक्षा ही नहीं, पूर्ण विश्वास करता हूं कि वह विभिन्न मुद्दों के ऊपर अमली जामा पहनाएगी। पहला मुद्दा, स्वास्थ्य व शिक्षा को मुफ्त करना, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, हर बच्चा हिमाचल प्रदेश का पूर्णतः मुफ्त शिक्षा पाए। 15 साल पुराने जो व्हीकल ट्रक बंद हो रहे हैं, उन
जो उस कारोबार से जुड़े हुए ऑपरेटर हैं उनको 50% रिबेट के ऊपर नए ट्रक को उपलब्ध कराना। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। बिजली सप्लाई निजाम को दुरुस्त करने के लिए हुकूमत ने कई स्कीमें राइज की हैं। इसके बावजूद भी जिला पुलवामा के मुतादिद देहात में बिजली सप्लाई निजाम खस्ताहाली का शिकार हो गया है। जिला पुलवामा के निवा इलाके में बिजली के खंभे नहीं होने की वजह से बिजली के तार दरख्तों और बोसीदा लकड़ी के टुकड़ों पर लगी हुई हैं, जबकि निवा इलाके की बेशतर रिहायशी बस्ती में बिजली मीटर भी नस्ब किए गए हैं। तहम पीडीडी के चीफ इंजीनियर का कहना है कि बिजली निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए हुकूमत की स्कीमों पर काम चल रहा है, जिसमें शहरी इलाकों में केबल पर भी काम चल रहा है। कि यहाँ जो बिजली पोल नहीं है, तारे बोसीदा है, और कल यहाँ इसी इलाके में तार शाम को नीचे गिर गई, जिससे यहाँ मतलब जहाँ नमाजी या बच्चे जो रास्ते से जा रहे हैं उनको काफ़ी मुश्किलात उठाना पड़ी। बाद में जब मुतलका महकमा को इन्फॉर्म किया गया, उन्होंने कहा कि खुद ही तार साइड में रखो। ये यहाँ के लोकल्स ने मुझे अभी इन्फॉर्म किया कि उन्होंने खुद ही फिर वो तार साइड में कर दी। तो इसका एहतिमाल हमेशा रहता है। आप देख रहे हैं कि आने वाला मौसम जो है उसमें बर्फ़बारी भी हो सकती है, जिसकी वजह से ये तारें फिर नीचे आ जाती है, और हमेशा ये खतरा रहता है कि माल जान का हमेशा खतरा रहता है। यहाँ पर डेथ ट्रैप्स लग रहे हैं। यहाँ किसी भी वक्त कोई ऐसा अनहोनी वाक़ा हो सकता है। तार हज पोलन पे न पोल लगित लकड़ हंद यम किकर कुल टित यम अयजान अक्सर आसान एक्सीडेंट गसनुक एहतिमाल। अब आगे चल के RDSS एक नई स्कीम है जिसका फोकस ही डिस्ट्रीब्यूशन पे है, ताकि डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में जो लॉसेस हैं उसको कम किया जाए। सो इसमें केबलिंग होगी और 100% स्मार्ट मीटरिंग होगी। तो ये इंशाल्लाह 2-3 महीनों में शुरू होगी। जिला कुपवाड़ा के नगरी हतमला में इंतजामिया ने एक अवामी दरबार मुनक्किद किया। मकामी लोगों ने अपने मसाइल इंतजामिया के नोटिस में लाए। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर कुपवाड़ा ने अफसरान को हिदायत दी कि लोगों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करें। पानी का मसला ज़्यादा है यहाँ पे, तो इंशाल्लाह उसमें अच्छा हमारे स्कीम्स बन रहे हैं। तो आइंदा के लिए जो जल्दी जो ही वो पाई तकमील तक पहुँच जाएंगे तो ये मसला लोगों का हल हो जाएगा। मीनवाइल हमने डायरेक्शंस पास किए कि जहाँ पे भी थोड़ा पानी का मसला है वहाँ पे टैंकर सर्विस हम प्रोवाइड करेंगे। जम्मू में फिल्मी स्टाइल में गन पॉइंट पर डकैती की वारदात रुनुमा हुई। मशहूर ताजिर को लूट लिए जाने से पूरे शहर में सनसनी फैल गई है। जम्मू के गांधीनगर में दिन के 9 बजे कुछ डाकू घर में दाखिल हुए, पूरे खानदान को बंदूक की नोक पर रखा और लाखों रुपए लेकर फरार हो गए। इतला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। SSP जम्मू चंदन कोहली ने जल्द से जल्द मामला हल करने और डाकुओं को पकड़ने का यकीन दिलाया। जम्मू के ग्रीन बेल्ट इलाके में एक फिल्मी स्टाइल में रॉबरी का मामला जो है वो सामने आया है। कुछ डकैत जो हैं वो आज सुबह एक रिनोन्ड बिजनेसमैन के घर, जिनका गांधीनगर में ही घर है, वो वहां पर घुसते हैं, गन पॉइंट पर पूरे परिवार को रखते हैं और उसके बाद यहां से लाखों रुपए लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। बताया जा रहा है कि आज सुबह का ये वाकया है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस को ये पूरा मामला जो है वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए बुलाया गया और SSP चंदन कोहली खुद मौके पर यहाँ पर पहुंचे थे। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार ये तफ्तीश कर पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये जो डकैत थे वो कौन थे और ये जो हथियार उनके पास आए वो कहां से आए। आपको बता दें कि लगातार कई सारे चोरी के वारदातें जो है वो जम्मू में दिख रही हैं। हाल ही के दिनों में कई सारी वारदातें हुई हैं, पर इस तरह का मामला जो है फिल्मी स्टाइल में चोरी का मामला जो है वो पहला ये हाल ही के दिनों में पहला मामला जो है वो सामने आया है। लगातार आपको बता दें कि CCTV जो कैमरास हैं वो भी इन घरों में इंस्टॉल हैं। पुलिस उनको भी खंगालने की कोशिश कर रही है और SSP जम्मू चंदन कोहली ने साफ तौर पर ये कहा है कि जल्द से जल्द इस मैटर पर इन्वेस्टिगेशन जो है वो कर ली जाएगी और जो भी डकैत इसके पीछे इन्वॉल्व हैं उन्हें जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। आपको मैं वो गाड़ी भी दिखाना चाहूँगा जिसको यूज़ किया गया। डकैतों ने कुछ जो घर के रहने वाले सदस्य थे उनको बंदी बनाया और गन पॉइंट पर इस गाड़ी में वो जो है वो लेकर यहाँ से निकले और
आगे तक लेके जाकर उसके बाद उन्होंने छोड़ा और गन पॉइंट पर उन्हें यहाँ पर लगातार एक बड़ी लूट जो है वो जम्मू के ग्रीन बेल्ट इलाके गांधीनगर में की। इस तरह का पहला वाकया जो है वो हाल ही के दिनों में जम्मू में सामने आया है। चोरी के कई सारी वारदातें हुई हैं, पर डकैती, गन पॉइंट पर डकैती का मामला जो है वो सामने आया है और अब पुलिस जो है वो हर एंगल को खंगालने की कोशिश कर रही है कि डकैत कितनी देर से इनके पीछे थे और क्या कुछ और लोग इसके पीछे इन्वॉल्व हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सामने आएंगी। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से मैं रजत बोहरा। श्रीनगर डाउनटाउन के रहने वाले आदिल हसन लोन ने खुद का प्रोडक्शन हाउस बनाकर अदाकारी के अपने शौक को जिंदा रखा है। मुश्किलात पेश आने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अदाकारी के मैदान में आगे आने के ख्वाहिशमंद नौजवानों के लिए आदिल हसन एक तहरीक बन चुके हैं। आप देखिए रईस मागरे की रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। आदिल हसन लोन को शुरू से ही एक्टिंग का बहुत शौक था, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें ऐसे मौके मिले नहीं जहां वो अपनी सलाहियतों और एक्टिंग की महारत का मुजाहरा कर सके। ऐसे में उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर खुद का प्रोडक्शन हाउस कायम कर लिया। अपने अदाकारी के ख्वाब को पूरा करने के दौरान उन्हें बहुत से चैलेंजेस भी दरपेश रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त, पैसा और सलाहियतें खर्च करके उन्होंने वादी के कल्चर, मंशियात, जहेज, रस्म और रिवाज पर मुख्तलिफ फिल्में बनाकर अपने कामों को वुसअत देना शुरू कर दी और आज सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स पर उनके लाखों चाहने वाले हैं। हम तो बस यहाँ घूम रहे थे, यहाँ पर सब अपने मगन में मस्त थे, अपने आप को चांस दे रहे थे, अब दूसरों को चांस नहीं दे रहे थे। फिर हमने जो अपने प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट किया तो हमने कहा नहीं, हम दूसरों को भी चांस देंगे। जैसे मुझे शौक है एक्टिंग का, दूसरे को भी होगा। हमने आर्टिस्ट लाए, हम उनको बोला चलो आप आओ, हम आपको चांस देंगे। हम उनको पे भी किया, बट हमारे पास उतनी कमाई नहीं थी। कहा नहीं चलो, अभी हम नुकसान पे कर रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा तब हम इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। जो शॉर्ट मूवीज़ बना रहे हैं हम, ऐसे सॉन्ग्स बना रहे हैं। उसके बाद हम दूसरी मूवी इंशाल्लाह स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो 1.5 घंटे या घंटे की मूवी होगी, इंशाल्लाह वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें जो 10-20 आर्टिस्ट उसमें लग जाएंगे, हमें वो भी चाहिए। अब 2 सॉन्ग और करने वाले हैं, एक का तो शायद फर्स्ट पे रिलीज़ होने वाला है, वो भी उसमें भी हमने कश्मीर की ब्यूटी दिखाई है। सॉन्ग का नाम है फैरान। तो जो एक और सॉन्ग है उसमें हम यही दिखाएंगे जो ड्रग्स का वगैरह है, उसमें हम पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं। जो हमने बनाया था सितम 2 बनाने जा रहे हैं, इसमें हम दिखाएंगे अब अगर किसी को नीड है छोड़ने की ड्रग्स की तो वो क्या कर सकता है। आदिल श्रीनगर के एक उभरते हुए अदाकार हैं। उन्होंने अपने ही प्रोडक्शन हाउस के कई म्यूजिक वीडियोस में अदाकारी की है। उन्हें इब्तिदाई दिनों में काफी तनकीद का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, हौसला नहीं छोड़ा। उन्होंने हाल ही में अपना एक म्यूजिक एल्बम लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने बतौर अदाकार मरकजी किरदार अदा किया है। 3 दोस्त वो एक्टिंग के साथ करते हैं, उनको शौक था बड़ा। तो फिर जब उनको नहीं मिला, प्लेटफॉर्म नहीं मिला, तो फिर हमने खुद का एक चैनल बनाया यूट्यूब पे, और सोशल मीडिया पे हम उसको हर जगह पे जितना हो सकता है उतना एक्सप्लोर करते हैं और चाहते हैं कि लोग इसको देखें वीडियोस को, जिससे हम उन वीडियोस में दिखाते हैं हमारा कश्मीर का कल्चर जो है हमारा, ये दिखाते हैं। कश्मीर के टूरिज़्म है हमारा, जॉब ही करते हैं सारे, बट फैमिली का बैकअप भी उतना नहीं है और अपना भी घर चलाना पड़ता है, तो उस वजह से हमारा फंड्स का मेन इशू होता है। अब जितना हम कर सकते हैं उतना करते हैं। अब हम शॉर्ट स्टोरीज पे हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि समाज और हुकूमत उनका ताउन करे। ये लोग अदाकारी के शौकीन नौजवानों के लिए स्कीमें लाने की हुकूमत से मांग कर रहे हैं। न्यूज़ 18 कश्मीर के लिए श्रीनगर से रईस मागरे की रिपोर्ट।